चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों का 1 से 15 मई का ये सफर कैसा जाएगा। मेष राशि वालों 1 से 15 मई में आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफी हाई है, लेकिन रिजल्ट उतने उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपकी ना एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आप देखोगे आप दिन भर काफी बिजी रह रहे हो, लेकिन एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में उतना नहीं आ रहा जितना आपको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो एक डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में इन 15 दिनों में रह सकता है कि प्रोग्रेस क्लियर नहीं है, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट जा कहाँ रहे हैं, वो रास्ता, वो रिजल्ट से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। करियर में आप देखेंगे कि 10-11 दिन थोड़े से स्लो ही जाएंगे, काम ज्यादा मिलेगा, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे, बिजी भी आप ज्यादा रहोगे, लेकिन आउटपुट की वजह से आपको रिकॉग्निशन जितनी मिलनी थी उतनी नहीं मिलेंगी, या फिर जो रिजल्ट आने थे वो डिले होते चले जाएंगे और इस वजह से इरिटेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कभी कभी आप इंपल्सिवली रिएक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी को सुना दिया, गुस्से में किसी को बोल दिया, और अक्सर उसी को बोलोगे आप जिससे आप सच में बेहद बड़ा प्यार करते हो, या खुद के बारे में भी आप कुछ ऐसी भावनाएं ला सकते हैं, सेल्फ डाउट जैसी, ऐसा कुछ ऊपर नीचे डाउन चलता रहेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आ रही है। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन काफी इजी हो गई है। अभी आप जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिल रहे थे, जो पहले मेहनत करी थी उसके रिजल्ट भी अब आपको तेजी से मिलने लग गए हैं, और फिर आपको लगेगा ठीक है यार अब चीजें बेहतर हो रही हैं, अब चीजें ठीक हो रही हैं। तो ये कुछ इस तरह से हिचकोले खाएगा ये समय, और आप इस टाइम पीरियड में बस एक चीज पर ध्यान दीजिए कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं, वो अगर ठीक है ना तो सब ठीक है। पैसों की प्लानिंग भी इस टाइम पीरियड में काफी ठीक नजर आती है, यानी कि आपका मूड इस बार आपको पैसों को, सेविंग्स को बचाने में लग रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कहीं और खर्चा करना है। यानी आपको दिमाग में ये आ सकता है कि भविष्य में मुझे ये खरीदना है, या इस वेकेशन पे जाना है, या वो चीज़ अचीव करनी जिसके लिए मुझे थोड़ा पैसा चाहिए होगा, तो अभी से सेव कर लेता हूँ, अभी से बचा लेता हूँ। कोई प्रॉपर्टी, कोई वेकेशन, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ऑनलाइन या इंपल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, बट जहाँ तक है कि ये कोई सजेशन नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इससे कोई खास प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। हेल्थ अगर देखी जाए तो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि आपकी फिजिकल हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी नींद है, जो स्लीप है, वो काफी इस समय डिस्टर्ब नजर आती है। इसलिए हो सके तो अपने घर वालों से, अपने घर में जो लोग रहते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर माता पिता, उनसे जरूर बात करिए। अपने दिल की बात किसी के साथ इस टाइम पे आपको जरूर शेयर करना चाहिए, अदरवाइज ये इरिटेशन आपके सर पे चढ़ेगी और फिर आपको हेडेक्स भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। बाद में आप देखोगे सब कुछ ठीक हो ही गया है, इसलिए पहले बहुत ज्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं। यही ज्योतिष का असली मतलब होता है दोस्तों, जब हमें पता है कि इस तरह का समय मेरा चल रहा है तो इस तरह के इवेंट्स होंगे, लेकिन इस बार हम कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे कि हमें उन ग्रहों की जो चाल, जो षड्यंत्र उन्होंने बिछाया, उसमें हमें फंसना है या फिर हमें वहां से बाहर निकलना है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी बातचीत अपने पार्टनर के साथ काफी बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए आप काफी अट्रैक्टिव फील करेंगे। जो सिंगल है वो भी कहीं ना कहीं बिजी होने की कोशिश पूरी करेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप में मोहब्बत है, प्यार है, वो काफी ज्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूं तो वहां पर भी चीजें काफी बेहतर है, और अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो ये पूरे 15 दिन उनकी वजह से बहुत ज्यादा आपका समय ले जाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा जिसे आपको सॉल्व करना है या ठीक करना है, जिस वजह से आपका वक्त, आपके माइंड का जो स्पेस है उस थॉट में, उस थॉट प्रोसेस में काफी जाएगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पहले हाफ में एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे, यानी आप जितनी मेहनत कर रहे थे कि यार ये चैप्टर आज खत्म करूंगा, आपने शायद एफर्ट भी डाले, पर वो चीज़ उतनी समझ में आई नहीं दिमाग में, तो हाँ खत्म तो हो गई, लेकिन क्या सच में मुझे कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट के ऊपर, इस तरह की एक बात आ जाएगी। बाद में फोकस इंप्रूव होगा। ओवरऑल लेसन आपके लिए सिंपल है इस 15 दिन का, कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो आप इरिटेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो। आपको अगर लग रहा है कि यू आर डूइंग अ राइट एक्शन, आप काम कर रहे हो, लेजी नहीं हो, तो आप बस ऐसे ही चलते रहो, चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। एक उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको भगवान सूर्य की बहुत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने बालकनी से, अपनी छत से, और मंगलवार के दिन अगर गुड़ का दान आप कर सकें तो वो भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी के लिए आएगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, थोड़ा आपका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, उसको फिक्स करने की जरूरत है मई के इन 15 दिनों में। ये